प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है, बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है ये टॉपिक है। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो बच्चों, त्रिकोणमिति शब्द जो है आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, तो सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का मतलब समझ लेते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, त्रिकोणमिति होता क्या है, पहले त्रिकोणमिति समझ लेते हैं। उसके बाद त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से समझेंगे और आपका जो चैप्टर है, जो आपका एक्सरसाइज है, उसका एक एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। देखिए बच्चों, ये आपका त्रिकोणमिति जो है आपको दिख रहा होगा। त्रिकोणमिति जो है, ठीक है, ये आपका 3 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहले है त्रिगोनोमेट्रिक। त्रि का मतलब होता है, त्रि का जो मतलब होता है वो होता है 3। त्रि का मतलब 3 होता है। गोनो का मतलब होता है कोण, और मैट्रिक का मतलब होता है, मैट्रिक का मतलब होता है माप। तो 3 कोणों का जब हम माप करते हैं तो उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। क्लियर है? आइए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों, हम जानते हैं कि 3 कोण जो होता है किस में होता है, त्रिभुज में होता है। 3 कोण किस में होता है, त्रिभुज में होता है। और त्रिभुज जो होता है बहुत तरह का त्रिभुज होता है। समबाहु त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है ना। तो हम लोग को जो जानना है वो जानना है समकोण त्रिभुज के बारे में। ये त्रिभुज जो है आपका समकोण त्रिभुज, इसके बारे में हम लोग को जानना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग को जानना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम लोग समझते हैं समकोण त्रिभुज में होता क्या है। समकोण त्रिभुज में हम लोग देखते हैं पहले, समकोण त्रिभुज। ये देखिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। समकोण त्रिभुज में 2 कंडीशन होता है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। समकोण त्रिभुज में कितना कंडीशन होता है, 2 कंडीशन होता है। पहला जो कंडीशन होता है बच्चों, वो होता है कि एक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। पहला कंडीशन ये होता है। और एक कंडीशन ये होता है समकोण त्रिभुज होने के लिए, पाइथागोरस प्रमेय से, जो बड़ी भुजा, ये सीढ़ी के टाइप का जो है AC, ये बड़ी भुजा है। तो इसका जो वर्ग होगा, AC का जो वर्ग होगा, वो अन्य 2 छोटी भुजा के वर्ग के जोड़ के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे जो है AB, अन्य 2 छोटी भुजा क्या क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर अब प्लस BC का स्क्वायर का जो होता है जोड़ का क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और समकोण त्रिभुज में 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन जो होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, और दूसरा कंडीशन जो होता है, बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा के वर्ग के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी वही चीज बताए हैं। बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है आप लोग को दिख रहा होगा। बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है, AC का स्क्वायर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, देखिए आगे एक बात समझाते हैं। अब इसमें एक बात आप समझिए, ये तो आपका 90 डिग्री का कोण हो गया, और ये कोण हमको पता नहीं है। पता है, नहीं पता है। तो जब हमको मैथ में नहीं पता रहता है तो हम कुछ मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं थीटा। क्या मान सकते हैं, थीटा। अब थीटा का कुछ मतलब नहीं होता है, थीटा एक संकेत होता है। थीटा एक संकेत होता है, इसका कोई मान नहीं होता है। ये मान सकते, जैसे x y z a b c d हम मानते हैं, उसी तरह थीटा जो है एक संकेत होता है, हम मान सकते हैं। या तो यहाँ से मानिए या तो यहाँ से मानिए, एक त्रिभुज में एक ही जगह से आप मान सकते हैं। क्लियर है? जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे दीजिए ABC। क्लियर है? यहां से हम माने थे, हम C पर से भी थीटा कोण मान सकते हैं। आपको जहां से मानना है मान सकते हैं, एक ही जगह से मान सकते हैं। क्लियर है? इसमें एक चीज आपको याद रखना है, थीटा सामने वाला जो भुजा होता है, ये वाला जो भुजा होगा, ये वाला भुजा, ठीक है,
ये वाला जो भुजा होगा, ये वाला, इसको ठीक ठाक सामने वाला, ठीक ठाक सामने वाला जो भुजा होगा इसको हम कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। ये सीढ़ी के जैसा जो है, ये सीढ़ी के जैसा, इसको हम कहेंगे कर्ण। क्या कहेंगे? कर्ण। क्लियर है? अब जो बच रहा है उसको कहेंगे आधार। आधार। क्लियर है? लंब को हम P से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? P से। कर्ण को H से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, यहां ठीक ठाक सामने वाला जो होगा ये हो जाएगा आपका लंब। लंब जैसे मान लीजिए आप ठीक ठाक यहां से बनाए तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, आधार ये हो गया। अगर हम ठीक ठाक यहां से बनाएंगे तो इसके सामने वाला लंब, सामने वाला भुजा ये हो गया ना, ये भी हो गया, तो ये आपका लंब हो जाएगा। सीढ़ी के जैसा जो है हमेशा वो तो वैसे ही रहेगा, कर्ण ही रहेगा, ये हमेशा ये चेंज नहीं होगा। अब जो बच रहा है ये आधार हो जाएगा। आधार। ठीक है? लंब को लिखते हैं, परपेंडिकुलर होता है P से, पहला अक्षर P से लिखते हैं। आधार बेस होता है, पहला अक्षर B से लिखते हैं। कर्ण हाइपोटेनस होता है, इसका पहला अक्षर H से लिखते हैं। क्लियर है? यहाँ बताने का, यहाँ एक चीज ध्यान देने वाला बात है, समझिए। ठीठा का स्थान अगर हम चेंज कर दिए, ठीठा यहाँ था तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हुआ। अगर ठीठा यहाँ से बनाए तब ये भुजा लंब, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है? एकदम इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में आप रखिएगा ये चीज। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम फॉर्मूला बनाते हैं, फॉर्मूला हम बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे ये कंडीशन होता है आपका, AC स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना दिया हुआ है? AC दिया हुआ है H, तो H का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। AB कितना दिया हुआ? B। AB कितना दिया हुआ है? B, तो B का स्क्वायर हो जाएगा। अब BC कितना दिया हुआ है? P का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए AC कितना है? H है, AC पे स्क्वायर है तो H पे भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है? मान हम बैठा दिए हैं। AB कितना है? B, तो AB की जगह B रख दिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए, प्लस है प्लस दे दिए। BC कितना है? P, BC कितना है? P रख दिए, BC की जगह P रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। अब एक बात आप समझिए, बराबर की इधर कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है, यहाँ दो क्या है, H पे क्या है? स्क्वायर है, बराबर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इधर बराबर की इधर प्लस है, उधर जाता है माइनस होता है, माइनस प्लस गुना भाग हो जाता है, भाग गुना हो जाता है। उसी तरह स्क्वायर जब बराबर उधर जाता है तो रूट में हो जाता है। तो यहाँ H पे स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो H बराबर रूट अंडर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। ये आपका H निकालने का फॉर्मूला हुआ, ये आपका H निकालने का फॉर्मूला हुआ। मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर दे दिया, ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे दिया, त्रिभुज ABC में ये मान लीजिए आपका 4 है, ये आपका 3 है, कहेगा ये H निकालने के लिए, तो यहाँ पे B का मान आप रख दीजिएगा। मान लीजिए ठीठा कोण यहाँ से है तो B के जगह पे आप 4 रख दीजिएगा। B के जगह पे आप क्या रख दीजिएगा? B के जगह पे आप रख दीजिएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस P के जगह रख दीजिएगा 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, और 16 9 कितना हो जाएगा? 25, आई निकलेगा तो 5। तो H का मान कितना आया? 5। ये आपका 5 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? ठीक है? तो ये आपका H निकालने का फॉर्मूला हो गया। यहाँ एग्जाम्पल देके हम समझाए थे आप लोग को। अब देखिए, अब उसी तरह से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको B या P दे दिया और कहा H निकालने, हम निकाल दिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि B H दे देगा, कहेगा B H दे देगा, P निकालने कहेगा, या P H दे देगा, B निकालने कहेगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए, P निकालने के लिए भी फॉर्मूला चाहिए, B निकालने के लिए भी फॉर्मूला चाहिए, है कि नहीं है? तो इसके लिए भी फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए, ये B है ना, इधर प्लस में, B को बराबर किधर लेके चले आइए, इधर बचा क्या? P स्क्वायर, बराबर उधर क्या बचा? P स्क्वायर। इधर H स्क्वायर पहले से है, अब B स्क्वायर किधर लेके चले आइए? B स्क्वायर। फिर यहाँ स्क्वायर है, बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट। अभी बताए हैं बराबर उधर जाता है रूट हो जाता है। तो P बराबर आपका फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये P निकालने का फॉर्मूला हो गया आपका। क्लियर है? उसी तरह आप ऐसा कीजिए, P को यहीं छोड़ दीजिए, अब B को ले आए, B को छोड़ दीजिए, P को लेके चले आइए। H स्क्वायर इधर पहले से है, P स्क्वायर को इधर लेके चले आइए।
इधर बचा क्या, बी स्क्वायर, इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका b निकालने का फॉर्मूला हो गया, ये आपका b निकालने का जो है फॉर्मूला हो गया। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही चीज बताया गया है, b निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे आप देख लीजिए p निकालने का फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? फॉर्मूला त्रिकोणमिति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप लोग को याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को अब एक बात देखना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज को आप लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा बराबर होता है आपका P बटे एच। ये क्या है, साइन थीटा क्या है ये समझिए। ये आपका क्या है, लंब, और ये क्या है आपका कर्ण। लंब और कर्ण के बीच का जो रिलेशन है, लंब और कर्ण के बीच का जो रिलेशन है उसको हम साइन नाम दिए। वही अगर आधार और कर्ण के बीच का रिलेशन है तो उसको हम नाम दिए कॉस। वही लंब और आधार के बीच का रिलेशन है उसको हम नाम दिए टेन। क्लियर है बात? यहां पे ध्यान दीजिए। उसी तरह देखिए लंब और कर्ण के बीच, लंब बटे कर्ण का जो रिलेशन है उसको क्या नाम दिए, साइन। तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है आपका P बटे एच। उसी तरह यहाँ पे आधार और कर्ण, आधार और कर्ण के बीच का जो रिलेशन है उसको, उसका नाम दिए हम कॉस। क्या नाम दिए हैं, कॉस। क्लियर है? तो मतलब कॉस थीटा बराबर हम बोलेंगे B बटे एच, और टेन थीटा बराबर बोलेंगे P बटे बी। यहाँ देखिए P और B के बीच का जो रिलेशन है उसको हम कहेंगे टेन थीटा। ध्यान रखिएगा कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, समझ रहे हैं ना? टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, जिसमें से आपको 3 याद रखना है, 3 तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा आपको। ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर होता है P बटे एच, कॉस थीटा बराबर B बटे एच, टेन थीटा बराबर P बटे बी। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, COSEC, कॉसेक थीटा। तो मान लीजिए साइन का उल्टा कॉसेक हो रहा है तो ये भी तो उल्टा हो जाएगा, ये P बटे एच है तो ये क्या हो जाएगा, H बटे P। कॉस का उल्टा होता है B बटे एच, तो कॉस का उल्टा होता है आपका क्या, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। ये B बटे एच है तो ये हो जाएगा B H बटे B। टेन का उल्टा होता है P बटे बी, तो ये आपका P बटे बी है तो ये उल्टा है कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो ये B P बटे बी है तो B बटे क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो है बच्चों, ये आप लोग को अगर क्वेश्चन बनाना है तो ये आप लोग को ओटाग्र होना चाहिए। ये सारा अगर आप लोग को याद नहीं है तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। ठीक है ना, ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है, याद कर लीजिएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो उसका भी हम तरीका बता देते हैं कैसे याद होगा। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, ध्यान दीजिए। यहां पे ध्यान दीजिए, हम क्या बताए थे, साइन थीटा बराबर बताए थे P बटे एच, कॉस थीटा बराबर बताए थे B बटे एच, उसी तरह टेन थीटा बराबर बताए थे P बटे बी। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है, कॉसेक। ये P बटे बी है तो उल्टा होता है H बटे क्या हो जाएगा, P। ये आपका देखिए कॉस का उल्टा होता है सेक, ये B बटे एच है तो ये हो जाएगा H बटे बी। और टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। ये P बटे बी है तो ये हो जाएगा B बटे पी। ये 6 फॉर्मूला आप लोग को याद रहना जरूरी है। और 3 फॉर्मूला और हम बताए हैं आप लोग को। H निकालने का फॉर्मूला बताया है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P निकालने का फॉर्मूला बताए हैं H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और B निकालने का जो फॉर्मूला बताया है H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। 3 ये फॉर्मूला बताए हैं।
ये सारा फॉर्मूला आप लोग को याद रहना बहुत जरूरी है। देखिए ये आसान है याद करना, तो बता देते कैसे याद होगा। H में प्लस लगेगा, H निकालने वाला फॉर्मूला में प्लस लगेगा और B या P निकालने वाला फॉर्मूला में माइनस लगेगा। अगर हमको P निकालना है तो अंदर में H तो अंदर होगा ही, चाहे B निकाले चाहे P निकाले H अंदर होगा। अगर P निकालना है तो B अंदर होगा, अब B निकालना है तो P अंदर होगा। फॉर्मूला बन गया, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम आप लोग को याद करने का प्रयास करवाते हैं। देखिए ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आप लोग को याद क्या रखना है ये समझ लीजिए। ये फॉर्मूला याद करने के लिए आप लोग को याद रखना है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इतना चीज आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? अगर ये याद है तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए इसमें IN थीटा लगा दीजिए, इसमें OS थीटा लगा दीजिए, इसमें AN थीटा लगा दीजिए। तो साइन थीटा बराबर P/H होता है, आप जानते हैं, आपको पता है। कॉस थीटा बराबर B/H होता है, आपको पता है। टेन थीटा बराबर P/B होता है, आप जानते हैं। अब इसमें क्या करना है, बस हम जानते हैं इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। इसमें क्या कीजिए, तीर ऐसे दे दीजिए, इसमें तीर नीचे की तरफ दे दीजिए। तीर ऊपर का मतलब हुआ ऊपर से देखना है, P/H B/H P/B। तीर नीचे का तरफ का मतलब हुआ नीचे से देखना है, H/P H/B B/P। मतलब कॉसेक बराबर H/P, सेक बराबर H/B, कॉट बराबर B/P। हो गया आपका याद। ऐसे फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाएगा। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं, वही चीज यहाँ पे आपका लिखा हुआ है सारा। प्यारे बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी जैसा कि आप लोग को हम बताया साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, अभी बताए हैं। उसी तरह कॉसेक का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा ना। साइन का उल्टा कॉसेक तो कॉसेक का उल्टा साइन। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, तो सेक का उल्टा हो जाएगा आपका क्या, कॉस थीटा। टेन का उल्टा होता है आपका कॉट, तो कॉट का उल्टा हो जाएगा आपका कॉट थीटा का उल्टा हो जाएगा टेन थीटा। ये आपका उल्टा हम बताए थे। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, अगर इसके नीचे में कुछ ना है तो क्या है, इसके नीचे में कुछ ना है तो क्या है, इसके नीचे में कुछ ना है तो क्या है, 1 है। साइन के नीचे में कुछ ना है तो क्या है, 1। जैसे मान लीजिए 2 हम लिखे, नीचे में कुछ ना है तो क्या है, बटा में 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ नीचे में कुछ ना है तो क्या है, 1 है। तो इसका उल्टा ये है, अगर नीचे में 1 है तो इसका कहाँ होगा, 1 ऊपर होगा, ऊपर होगा ना। उसी तरह इसके भी नीचे में क्या है, कुछ ना है तो 1, तो यहाँ भी 1 कहाँ होगा, ऊपर होगा। का है यहाँ पे देखिए नीचे में 1 है, इसका उल्टा ये है, तो नीचे में 1 रख ले तो ऊपर में 1 रखेगा, है कि ना। उसी तरह सब में होगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये भी आपका फॉर्मूला बना कि साइन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला बना, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। ठीक है, उसी तरह कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ये आपका जो है फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? आगे आइए जानते हैं कुछ और फार्मूला के बारे में। इस चैप्टर में जो है बच्चों फार्मूला ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको याद रखना है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है फार्मूला। क्लियर है? टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, बताया है। तो मान लीजिए टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस है, तो कॉट थीटा बराबर उल्टा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपका फॉर्मूला है बच्चों। 3 फार्मूला आप लोग को एकदम नेसेसरी है याद करना। 3 फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आगे काम आप लोग को देगा। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। एक ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। और एक रखना है कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आप लोग को याद रखना है। क्लियर है? देखिए आप लोग को हम बता देते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पे अब वीडियो रोक करके सारा फार्मूला जो है लिख लीजिएगा। टोटल फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया, टोटल फार्मूला। क्लियर है ना? देखिए अभी जो बताए हैं स्लाइड, पिछले वाले स्लाइड पे बताए हैं, साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक होता है, ये फार्मूला आप लोग को हम बताए हैं अभी। कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec, टेन 1/cot, कोसेक 1/sin, सेक 1/cot, यहाँ होता है आपका कॉट 1/10। और उसके बाद यहाँ देखिए टेन थीटा बराबर sin/cos, कॉट थीटा बराबर cos/sin। उसके बाद यहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, त्रिकोणमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस बराबर b/h, टेन बराबर p/v। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो ये p/h है तो h/p हो जाएगा। तो ये सब आप लोग को बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए h निकालने का फार्मूला, p निकालने का फार्मूला, b निकालने का फार्मूला, ये अभी 3 गो फार्मूला भी आप लोग को बताए हैं, 3 फार्मूला बताएं। और ये 3 फार्मूला बच्चों एकदम इम्पॉर्टेंट है, इस फार्मूला से हम लोग बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बहुत आसान फार्मूला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। ये 3 फार्मूला अगर आप लोग याद कर लेते, इससे बहुत सारा फार्मूला आप लोग खुद बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे देखिए अभी आप लोग को, जैसा कि यहाँ पे 3 फार्मूला हम लिखे हैं। पहला फार्मूला लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखे हैं। इससे हम बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे। कैसे? देखिए हम ऐसा करते हैं, ये साइन स्क्वायर है ना, पहला इसको लेकर के बना रहे हैं, पहला फार्मूला से बहुत सारा फार्मूला बनाते हैं, 3-4 फार्मूला बनेगा। ऐसा करते हैं, इसको इधर छोड़ दीजिए, इसको न बराबर उधर ले जाइए। यहाँ क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा आया। ये आपका एक फार्मूला हुआ, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस को यहाँ छोड़ दीजिए, साइन को उधर लेकर चले जाइए, इधर कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ही छोड़ दीजिए और साइन स्क्वायर को उधर लेकर चले जाइए, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कह सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी और फार्मूला हम बना सकते हैं, इससे ऊपर वाले नीचे वाले दोनों से ऐसा कर सकते हैं। देखिए इस फार्मूला से हम बनाते हैं, साइन को ऐसा ही छोड़ देते हैं, इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। अगर सिर्फ साइन थीटा बराबर फार्मूला पूछेगा कॉस के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा आपका साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इससे भी हम फार्मूला बना सकते हैं, कॉस को छोड़ दीजिए, स्क्वायर को उधर लेकर चले जाएंगे, रूट में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए एक फार्मूला से आपका 4 फार्मूला बना कि नहीं बना? 4 फार्मूला बना ना। तो अब देखते हैं आगे। देखिए अब आगे जो है, अब आगे अगला फार्मूला लेते हैं। आगे वाला फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ऐसा करते हैं, टेन स्क्वायर को उधर लेकर चले जाते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, तो सेक थीटा बराबर √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला बना आपका, 2 फार्मूला बना। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 10 को उधर ले जा सकते हैं, 1 को इधर लेकर चले आइए। अगर हम 10 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और 1 को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर इधर पहले से है। देखिए सेक स्क्वायर इधर पहले से, 1 को इधर लाइए, 1 को लाए और 10 स्क्वायर को उधर लेकर चले जाइए, तो हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इधर स्क्वायर में है, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यहाँ टेन थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये भी आपका एक फार्मूला बना कि नहीं बना?
तो देखिए दो फार्मूला से हम कितना फार्मूला बना है। अब लास्ट बच रहा है आपका तीसरा फार्मूला, इससे भी हम बनाते हैं। देखिए लास्ट फार्मूला आपका क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे भी हम फार्मूला बनाते हैं। देखिए इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है उधर जाएगा तो रूट, तो कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला बना, ये आपका एक फार्मूला बना, दो फार्मूला बना। हम ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा करिए, कॉट स्क्वायर को उधर ले जाइए, 1 को इधर ले चले आइए। कॉट सेक स्क्वायर तो यहाँ पे पहले से है, 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और कॉट स्क्वायर इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। ये आपका भी एक फार्मूला बना, जो कॉसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी फार्मूला बना। यहाँ स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में, उधर बचा क्या, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए यहाँ भी 4 फार्मूला बना। मतलब कहने का ये है कि अगर आप 3 फार्मूला याद रखते हैं, ये वाला जो आपको बताया है यहाँ पे, ये 3 फार्मूला अगर आप लोग याद रखते हैं, ये तीनों, ठीक है ना, तब आप उससे ना बहुत सारा फार्मूला बना सकते हैं। देखिए 4 यहाँ बना, 4 यहाँ बना, और 4 यहाँ बना, 4 यहाँ बना, मतलब 4 या 12 फार्मूला, 3 15 फार्मूला हो गया ना। ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं सारा। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारा जो फार्मूला है ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। ये सारा फार्मूला आप लोग बचपन से पढ़ते आए। 9 गो फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये आपका 9 फार्मूला है। ये 9 फार्मूला आप बचपन से पढ़ते हैं, और 9 फार्मूला आप लोग को याद करना है। अगर अच्छे से आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो जितना पीछे फार्मूला बताया गया है सारा फार्मूला को वीडियो को रोक करके आराम से कॉपी में एक पेज में लिख लेना है, इंक्लूडिंग ये भी फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अगर याद है तो बहुत अच्छा, इसका यूज होगा आपको क्वेश्चन जब बनाइएगा तो, ठीक है ना। ये आपको याद रहना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फार्मूला, इसे टोटल फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मूला आप लोग याद कर लेते हैं, जैसे आप लोग को इसमें बताया गया, याद करने की जरूरत नहीं है, समझिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा आराम से। क्लियर है? आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कुछ क्वेश्चन देख करके फिर नेक्स्ट वीडियो से जो है आपका एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे 8.1। देखिए आते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया साइन थीटा बराबर, यहाँ आपको दे दिया साइन थीटा बराबर क्या है 4/5, यहाँ दे दिया है साइन थीटा बराबर 4/5। क्लियर है? दिख रहा है? साइन थीटा बराबर 4/5। तब हमको कहता है कि कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने के लिए हमको कहता है। तो बच्चों आप लोग जानते हैं, आप लोग फार्मूला अगर याद करिएगा तो आप लोग को पता होगा कि साइन थीटा का जो होता है P/H होता है, फार्मूला P/H होता है। तो इसका मतलब है कि ऊपर में 4 है, मतलब P बराबर 4 है, H बराबर क्या है 5 है। हमको क्या नहीं पता है, B हमको पता नहीं है, B। और B निकालने का आप लोग को हम फार्मूला बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। B निकालने का यहाँ पे फार्मूला बताया गया है। B निकालने का फार्मूला होता है √H² माइनस P स्क्वायर, √H² माइनस P स्क्वायर। ये आपका B निकालने का फार्मूला होता है, √H² माइनस P स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए H के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब P के जगह पे क्या रखेंगे हम 4, तो यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 25 में 16 गया 9, ये निकल गया आपका 3। क्लियर है? ये निकल गया आपका 3।
3 निकला, हमको क्या निकालना है? हमको कह रहा है निकालने के लिए cos थीटा और tan थीटा। तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है b बटे h और tan थीटा बराबर होता है p बटे b। फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, देखिए एकदम इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज हो रहा है, तब बना पाइएगा। cos थीटा बराबर b बटे h, tan थीटा बराबर p बटे b। तो अब देखिए b कितना आया, ऊपर में b रखना है, b कितना आया 3, बटा है तो बटा, h की जगह क्या रखेंगे, h कितना है 5। यहाँ देखिए p कितना रखना है, यहाँ ऊपर में रखना है p कितना है 4, ऊपर 4 रख दीजिए, नीचे रखना है b कितना है 3 हो गया। यही बनाने का तरीका, बस इतना ही काम करना है, कितना आसान है ना। इसके लिए फॉर्मूला आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है आपका cot थीटा बराबर 12/5, 12/5 है। हमको कहता है कि sin थीटा का मान निकालने के लिए sin थीटा बराबर क्या होगा। तो cot होता है tan का उल्टा, cot जो होता है tan का उल्टा, tan होता है p बटे b, तो ये हो जाएगा b बटे p, ये हो जाएगा आपका b बटे p। तो b है आपका 12 और p है आपका 5। क्या नहीं पता है, h नहीं पता है, h हमको नहीं पता है। और h का जो फॉर्मूला हम जानते हैं वो होता है p स्क्वायर प्लस होता है h वाला में b स्क्वायर, बता चुके हैं हम। अब देखिए p हमको दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b हमको दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर 144। ये दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 169। इसका वर्गमूल निकालेंगे 13। रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है, ये आएगा आपका 13। क्लियर है। हमको कहता है साइन थीटा का मान निकालना है, और साइन थीटा बराबर हम जानते हैं होता है p बटे h। तो यहाँ देखिए p कितना है 5, h कितना आया है, h आया है 13। h p के जगह पर 5 रख दिए, ऊपर में p है तो p की जगह 5, नीचे में h है तो h की जगह 13। यही आपका आंसर हो गया 5/13, साइन थीटा का मान 5/13, यही आपका आंसर हुआ। इतना आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितना भी आप त्रिभुज देख रहे हैं इसको अभी नहीं देखना है, बिना त्रिभुज के भी आप बना सकते हैं। त्रिभुज डिजाइन, त्रिभुज बना के भी बना सकते हैं, बिना बनाए भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n, m/n, और हम जानते हैं कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है p बटे b। मतलब p का मान m दिले है और b का मान n दिले है, तो h का मान हमको निकालना है, और h बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो h निकालिए, p है तो p की जगह क्या रखेंगे m, तो m का क्या होगा स्क्वायर, प्लस है प्लस, b की जगह क्या रखेंगे n, n का स्क्वायर। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा, h का यही मान हो जाएगा, h का मान यही हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, देखिए हमको निकालना है cos थीटा, और निकालना है हमको sin थीटा, और निकालना है हमको sin थीटा। तो cos थीटा का मान जो होता है वो होता है b बटे h, और b हमको कितना है दिया हुआ, b है n, h हमको कितना आया है, h आया है √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। साइन थीटा होता है p बटे h, p कितना हमको दिया हुआ है m, और h कितना आया है, h आया है आपका √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। यही था, बन गया, बहुत आसान है पूरा एकदम। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि tan थीटा बराबर tan a बराबर दिया है 4/3। तो हमको कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। यहाँ क्या करेंगे, हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हम अलग से एक त्रिभुज बना लेते हैं, इस त्रिभुज को अभी छोड़ दीजिए आप, हम अलग से ही बना लेते हैं। देखिए ये त्रिभुज बना लिए हम, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ये 90 डिग्री का हो गया। ए जो दिया है ए, tan a, ऐसे थीटा रहता है लेकिन यहाँ दिया है tan a, तो इसका मतलब ये है कि आप थीटा कोण ए पर से बनाइए। ए का मतलब है थीटा कोण कहाँ से बनाइए, ए पर से। क्लियर है। और tan थीटा का मान होता है p बटे b,
P बटे B। पहले तो ये समझिए त्रिभुज में जो है थीटा के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण होगा। क्लियर है? P हमको कितना दिया? 4, मतलब P हमको 4 दिया है, B कितना दिया है? 3 दिया है। H हमको नहीं पता है तो उसी तरह से हम H निकाल लेते हैं। H निकाल लेंगे। H का फॉर्मूला हम जानते हैं, P² प्लस B² होता है H का फॉर्मूला। यहाँ पे हमको P कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस B है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 9 हो जाएगा आपका 25, 25 का हो जाएगा 5। H आया आपका 5। तो कहता है आपका अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। मतलब एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया हुआ है। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, कॉट, सॉरी साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, 6 होता है। एक आपको दिया हुआ है टेन थीटा का, आपको बाकी सब का निकालना है, ठीक है ना। एक स्लाइड ले लेते हैं। देखिए आपको टेन थीटा का आपको दिया हुआ है, टेन थीटा P बटे B होता है। P आपको 4, B बराबर 3 आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। एक आपको दिया हुआ है, बाकी सब निकालना है हमको, बाकी सब निकालना है। यहाँ H कितना लाए थे हम? 5 लाए थे। पिछले स्लाइड में देख लीजिए H का मान कितना लाए थे? 5 लाए थे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 10 हमको दिया हुआ है, तो 10 का उल्टा होता है कॉट, कॉट थीटा। A है तो A लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 है कॉट A, ये हो जाएगा B बटे, कॉट हो जाएगा B बटे P, मतलब ये भी पलट जाएगा, 3 बटे 4 हो गया। अब देखिए हमको निकालना है साइन A, तो साइन का फॉर्मूला होता है P बटे H। तो P हमको कितना दिया है? P कितना है? 4 रख दिए। H कितना लाए हैं? 5। इसका उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक ये होता है H बटे P। H कितना है? 5, H है 5, अब P कितना है? P है 4। बचा क्या? कॉस, कॉस होता है B बटे H। तो B कितना है? देखिए तो B है 3, B है 3, H की जगह क्या रखेंगे? 5, और सेक हो जाएगा H बटे B। H है हमको 5, ऊपर में 5 देंगे, B है तो B है 3, नीचे में 3 देंगे। यही त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन है सारा। क्लियर है? आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप लोग का एक्सरसाइज चालू हो जाता है। एक्सरसाइज 8.1 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो बच्चों अभी तक जो था वो पूरा कॉन्सेप्ट था और कुछ क्वेश्चन आप लोग को बता दिए हैं। तो ऐसा करते हैं कि 4-5 क्वेश्चन इसमें बता ही देते हैं एक्सरसाइज का, उसके बाद आप लोग प्रयास कीजिएगा बनाने का, आपसे बनेगा। थोड़ा देर और सही देख लेते हैं। यहाँ देखिए, आप बुक निकालिएगा, केसी सिन्हा, डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, उसको निकालिएगा। उसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, वो देखते हैं। ये आपका त्रिभुज बना हुआ है किताब में। यहाँ से थीटा कोण बन रहा है। थीटा कोण जहाँ से बन रहा है उसके सामने वाला देखेंगे, हम बता चुके हैं ये लंब हो जाएगा। मतलब लंब जो है हमको 3 दिया है, कर्ण हमको दिया है 5, आधार दिया है 4। तो हमको कहता है कि साइन सी, कॉस सी, टेन सी का मान निकालने के लिए, मतलब सी कह रहा है, सी का मतलब समझ रहे हैं ना, थीटा कोण कहाँ से बनाना है? सी पर से बनाना है। थीटा कोण सी पर से बनाना है हमको। क्लियर है? तो साइन का मान होता है P बटे H। तो P कितना है? 3 है, H कितना है? 5 है। अब यहाँ देखिए कॉस सी, B बटे H। B कितना है आपका? 4 है, H कितना है? 5 है। टेन सी होता है P बटे B। P कितना है? P है आपका 3 और B है आपका 4। यही आपका आंसर हुआ। आगे हम देखते हैं, वही क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन ही है। अब कह रहा है A, साइन A, कॉस A, टेन A। अब थीटा कोण कहाँ से बनाएंगे? थीटा कोण A पर से बनाएंगे, A पर से। तो A पर से जब बनाएंगे तो ये लंब आधार का जो जगह है वो चेंज हो जाएगा, कर्ण तो वही रह जाएगा, लंब आधार का जगह चेंज हो जाएगा। तो थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, ये आपका 4 है, लंब अब 4 हो जाएगा, आधार आपका 3 हो जाएगा, कर्ण आपका 5 हो जाएगा। तो वही फॉर्मूला बैठा दे, P बटे साइन का मान होता है P बटे H। P आपका कितना है? P है आपका 4, H है आपका 5। ये होता है B बटे H। B आपका कितना है? 3, H कितना है? 5। और टेन का मान होता है P बटे B। P कितना है? P है 4 और B है आपका
3। हम बताए थे ना थीटा का मान अगर थीटा का जगह अगर चेंज होगा तो लंब आधार का भी जगह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ थीटा कोण बनाएंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। अगर यहाँ थीटा कोण बनाएंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्लियर है बात। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि ये चित्र आपको दिया हुआ है, फिगर किताब में आप देखिएगा, ये फिगर दिया हुआ है। इसमें जो है आपका ये थीटा कोण यहाँ से बनाया हुआ किताब में ही, तो थीटा के सामने वाला ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार हो जाएगा। क्लियर है। सीढ़ी के जैसा जो है वो हमेशा कर्ण होगा, और थीटा की जगह चेंज होने के कारण ये लंब आधार का जगह भी क्या होता है, चेंज होता है। तो ये लंब जो आपका 4 दिया है, आधार आपका 3 दिया है, कर्ण आपका 5 दिया हुआ है। क्लियर है। कहता है कि tan थीटा निकालने, तो tan बराबर हम जानते हैं P बटे B होता है। तो यहाँ P कितना है, 4 है, अब B कितना है, 3 है। तो tan थीटा का मान 4 बटे 3 आ गया। क्लियर है। अब देखिए cos C मतलब C पर से थीटा कोण बनाना है, तो ऑलरेडी तो C पर से थीटा कोण बना हुआ ही है। थीटा कोण जो है C पर से बना हुआ ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वही लंब वही आधार वही कर्ण रहेगा। तो cos का फॉर्मूला होता है B बटे H, तो B आपका हो गया 3, H हो जाएगा 5। ये आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित चित्र में दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये चित्र है, क्लियर है, उसमें ये सब